हेलो गाइस, वेलकम टू स्वीट लव। चूहूजू के चले जाने के बाद वो तीनों मिलके एक बार में आते हैं। फिर रुआन झाइशी को कहता है, तुम्हें पक्का पता है ना कि वो लोग यहाँ पर आएंगे? झाइशी कहता है, डोंट वरी, मैं पहले भी यहाँ आया था। जिन गुंडों ने मेरे साथ पहले खिलवाड़ किया था वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं और मैं आज ही उन सबको साफ करना चाहता हूँ। रुआन कहता है, ठीक है, तो जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। यूजायन झाइशी को पीछे से खींचते हुए कहता है, तुम दोनों रुक जाओ। तभी उनके पीछे गुंडे आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है, ओमेगास को क्या हमारे कंपनी चाहिए? झाइशी गुस्से से कहता है, आओ चलो खेलते हैं। और रुआन भी कहता है, हाँ चलो उन सबको सबक सिखाते हैं। ये देख के वो गुंडे लोग डर जाता है और थोड़ी देर बाद उन सबको अच्छे से धोके वो तीनों जाने लगते हैं। और रुआन कहता है, चलो उस बार में चलते हैं, मैं वहाँ कभी नहीं गया। झाइशी कहता है, मैं वहाँ पहले गया था, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यूजायन कहता है, लेकिन तुम कम उम्र के हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन तभी वहाँ पे झाइशी बुचन, मतलब वो लड़का जो वाइची फेंग को सीक्रेटली खाना देता था, उसे देख के शॉक हो जाता है और कहता है, वो लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है। रुआन कहता है, हाँ वो वही अल्फा है ना जो वाइची फेंग को खाना देता था? झाइशी कहता है, क्या वो कम उम्र का नहीं है जो वो बार में काम कर रहा है? रुआन कहता है, ये बिल्कुल एक ब्लैक जॉब है। झाइशी कहता है, अगर उसके पास पैसे की कमी नहीं होती तो वो इस तरह का काम नहीं करता। रुआन कहता है, भले ही उसके पास पैसे नहीं था तो फिर उसने वाइची फेंग के लिए खाना क्यों रखता था? यूजायन कहता है, या शायद ऐसा हो सकता है कि ये अल्फा रियल में वाइची फेंग को पसंद करता है ना? लेकिन क्या वाइची फेंग भी इसे पसंद करता है? रुआन कहता है, क्या हमें ये वाइची फेंग को बताना चाहिए? लेकिन तभी रुआन वाइची फेंग को वहाँ देख लेता है जो किसी से फोन पे बातें कर रहा था कि मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं उन्हें रोक नहीं सकता, बस कुछ गुंडे हैं। रुआन पीछे से वाइची फेंग को कहता है, क्या तुम यहाँ बुचन को ढूंढ रहे हो? रुआन की आवाज सुन के वाइची फेंग डर जाता है, फिर कहता है, क्या बुचन यह है? रुआन कहता है, बुचन वह है। यूजायन कहता है, क्या तुमने हमें फॉलो किया है? वाइची फेंग कहता है, ऐसा नहीं है, मैं फॉलो करना चाहता था। तभी उसके फोन से आवाज आने लगता है तो वाइची फेंग मोबाइल को कान में पकड़ता है और उस पार से आवाज आता है, उसे दो। वाइची फेंग कहता है, ठीक है। फिर वाई मोबाइल को रुआन को देता है। रुआन मोबाइल लेने के बाद उस पार से कहता है, छोटे अंगूर, क्या तुम फिर से लड़ाई कर रहे हो? असल में वाइची फेंग चूहूजू के कहने पे उनको फॉलो कर रहा था। रुआन कहता है, चूहूजू क्या हुआ है? चूहूजू कहता है, तुम 3 ओमेगा अभी तक बाहर हो, ये खतरनाक है। अगर तुम आराम नहीं करना चाहते हो तो तुम वाइची फेंग के साथ खेल सकते हो, लेकिन तुम्हें बार में जाने की परमिशन नहीं है। रुआन कहता है, ठीक है, और मन में सोचता है, चूहूजू के आवाज बहुत कमजोर लग रहा है। फिर मोबाइल को
हुआई फैन को लौटा देता है। यूझायन चूहुजू से पूछता है, चूहुजू ने क्या कहा? पीछे से झाइशी कहता है, क्या उसने हमें वापस जाने के लिए कहा? हुआई फैन कहता है, चूहुजू ने मुझे तुम्हें डिनर के लिए ले जाने कहा। रुआन सोचता है, चूहुजू अभी कितना तकलीफ में है, फिर भी वो मेरा कितना चिंता करता है और मैं उसे बिना बताए यहाँ चला आया। यूझायन कहता है, यहाँ पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। झाइशी कहता है, तो चलो चलते हैं। हुआई फैन कहता है, तो फिर मैं कार बुलाता हूँ। रुआन कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। हुआई फैन कहता है, क्यों? रुआन कहता है, क्या तुम्हें पता है चूहुजू का ट्रीटमेंट किस हॉस्पिटल में हो रहा है? फिर थोड़ी देर बाद कार में बैठ के उन सबको कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबके साथ नहीं जा सकता। मैं अभी चूहुजू को देखना चाहता हूँ। हुआई फैन कहता है, ये ठीक है, तुम चूहुजू को देख के आओ। फिर थोड़ी देर बाद हुआई फैन उन्हें स्कूल पे छोड़ देता है और यूझायन कहता है, हम स्कूल पे पहुंच गए हैं। अब तुम्हारा क्या? तुम्हें कहीं और जाना है क्या? हुआई फैन कहता है, रुआन ने कहा था कि बुचेन वह है, तो वही जाना है। फिर दूसरे सीन में बुचेन को दिखाया जाता है। बार में एक लड़का उसे कहता है, हे हैंडसम, एक जाम लोगे क्या? लेकिन बुचेन मना कर देता है। तभी वहाँ हुआई फैन आ जाता है और हुआई फैन उस लड़के से कहता है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। वो लड़का गुस्से से कहता है, क्या तुम अल्फा नहीं हो? ये कह के वहाँ से चला जाता है और बुचेन हुआई फैन से कहता है, आप यहाँ क्यों आए? हुआई फैन कहता है, मैंने पिछली बार तुम्हें होटल में काम करते हुए देखा था। अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो तुम मेरे लिए खाना क्यों लाते थे? फिर कहता है, बुचेन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो मैं इसे तुम्हारा गलती समझूंगा। फिर कहता है, मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। फिर कहता है, मेरे साथ बाहर चलो, अगर तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो तो। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर दूसरे सीन में चूहुजू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ नर्स उसे कहता है, अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो तुम सो जाओ, सिर्फ एक रात की ही बात है, कल छुट्टी मिल सकती है। चूहुजू ये सुन के कहता है, ठीक है। तभी कोई छुपके उसके पास आता है और चूहुजू के गाल को सहलाता है, जिसके वजह से चूहुजू के आँख खोल जाता है और सामने रुआन को देखता है और खुद से ही कहता है, अजीब बात है, हर रात मैं तुम्हारा सपना देखता हूँ। चूहुजू ये सब सपना समझ रहा था। रुआन चूहुजू के नाम से बुलाता है। चूहुजू रुआन के फेस पे प्यार से हाथ रखता है, जिसके वजह से रुआन के आँख में आंसू आ जाता है और चूहुजू रुआन के करीब जाके कहता है, मेरे सपनों में आके मत रो, प्लीज मत रो रुआन। फिर रुआन को किस करने लगता है, फिर उसे हक करके कहता है, थैंक यू रुआन मेरे सपनों में आने के लिए। ओके गाइस, ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।